अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आइएगा, ख्वाब में मुर्दे देखने की कुछ ख़ास और अहम ताबीरें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को अपने मरहूमीन नज़र आते हैं। मरहूमीन का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा आपके घर से किसी दादा का, दादी का, या रिश्तेदारी में से नाना नानी का, घर में से शोहर का, बीवी का, भाई बहन में से किसी का इंतकाल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इंसान को जब मोहब्बत होती है तो ख्वाब में वो दिखाई देते हैं मरहूमीन। अगर आपने भी अपने किसी मरहूम को ख्वाब के अंदर देखा है, किस हालत में देखा है और कैसे करके देखना है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि भाई हम ख्वाब में देख रहे हैं कि हमारा मरहूम जो है ज़िंदा है और हमने उससे बातचीत भी की है, तो इसकी ताबीर क्या होगी, या मरहूम ने हमें कोई चीज़ दी है तो इसकी ताबीर क्या होगी, मरहूम को हमने फटे पुराने कपड़ों में देखा है तो इसकी ताबीर क्या होगी। तो इंसान कन्फ्यूज़ रहता है। आइएगा, तो कुछ ख़ास ताबीरें आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, पहली ताबीर ये कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि जिसका इंतकाल हो चुका है वो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई खुशी मिलने वाली है। चाहे वो खुशी औलाद की शक्ल में हो, चाहे वो खुशी माल की शक्ल में हो, चाहे वो खुशी किसी नेक अच्छे काम की शक्ल में हो। ठीक है, अगर किसी मरे हुए इंसान को दोबारा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए देखा तो इसका मतलब, इसकी ताबीर ये होती है। और अगर आपने ख्वाब के अंदर ये देखा कि ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि भाई तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था, तो उस मरहूम ने, उस मुर्दे ने आपसे ये कहा नहीं मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो ज़िंदा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि मरने वाले का खुदाए तबारक व तआला के यहाँ हाल बहुत अच्छा है। जैसे कि हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मुर्दे को ज़िंदा देखा और उसका हाल पूछा तो समझो कि अगर वो अच्छा है तो उसके यहाँ उसका हाल जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर अच्छा है और वो खुश है। और इसी तरीके से किसी शख्स ने ख्वाब ये देखा कि मरे हुए इंसान को किसी ने देखा कि वो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, तो उसका मतलब होता है कि उसने अपने वारिसों को कोई ना कोई वसीयत की थी मरने से पहले, और मरने के बाद उसके जो वारिस है ना, उसके जो घर वाले हैं, वो उसकी वसीयत को भूल गए, उसकी वसीयत को पूरा नहीं किया, तो इस वजह से वो मुर्दा गुस्से में है। तो अब अगर आपने ऐसा ख्वाब देख लिया कि भाई दादा हमारे गुस्से में हैं, वालिद हमारे गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा हमसे गुस्से में नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको ये सोचना होगा उठने के बाद में कि उन्होंने कोई हमसे वसीयत तो नहीं की थी। अगर कोई वसीयत की थी तो उनकी वसीयत को पूरा किया जाए, अगर जायज़ वसीयत है तो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वारिसों को कोई वसीयत की थी जो वारिसों ने पूरी नहीं की। अगर आपने भी ऐसा कोई ख्वाब देख रखा है तो जहन दौड़ाएं और सोचें कि कोई वसीयत तो नहीं की थी, कोई बात हमसे कही तो नहीं थी हमारे मरहूम ने, अगर कही है तो आप उसको पूरा ज़रूर करिएगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मरे हुए इंसान को देखा कि वो हंसी खुशी जो है और मुस्कुरा रहा है, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी है और मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसके नाम से कोई सदका किया गया, उसके नाम से, मरहूम के नाम से कोई सदका किया गया था जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, यानी उसका सवाब उसे मिल गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो हंसी खुशी है और मुस्कुरा रहा है। तो इससे ख्वाब से ये समझ में आता है कि मुर्दे का हाल, हमारे मरहूम का हाल बहुत अच्छा है। इसी तरीके से किसी शख्स ने मुर्दे को अच्छे लिबास में देखा तो इसका मतलब होता है कि उसका अंजाम खुदाए तबारक व तआला के यहाँ पर बहुत अच्छा है और वो दुनिया से ईमान के साथ गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आपको भी अपने मरहूमीन में से कोई नज़र आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ईसाले सवाब करें, फातह खानी का एहतमाम करें, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ का विर्द करके उनके लिए ईसाले सवाब करें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके उन्हें सवाब पहुँचाएँ, या आप जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद में उनके लिए सवाब पहुँचाएँ, दुआ करें, दुआ मांगें। ठीक है, जब औलाद नमाज़ पढ़ती है, नेक काम करती है, तो इसका सवाब भी उनके वालिदैन को मिला करता है, अजर मिला करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करते रहें। कल हमें भी यहाँ से जाना है ताकि हमारे अहलो आयाल, हमारे बच्चे हमारे लिए भी ईसाले सवाब करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।